डिस्क्लेमर, मैं कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं हूँ, ना मैं किसी को पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। जो भी मैं चीज़ें इस वीडियो में बोल रहा हूँ कम प्योरली फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये चीज़ें मैंने खुद ट्राई की है एंड मेरे को खुद रिजल्ट्स मिले हैं, तब जाके मैं ये चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। करंटली यू ट्रेनिंग लाइक एन इडियट इनसाइड द जिम। अभी तुमने अपने ट्रेनर से सुना होगा कि यू हैव टू ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर। अब एक बॉडी बनाने से तुम्हारा मतलब क्या है? डू यू वांट टू बिकम दैट सीबम लाइक बॉडी बिल्डर जिसको कंपटीशन लड़ रहा है? मोस्ट प्रोबेबली योर आंसर इज नो। तुम्हें क्या बनना है? थोड़ा सा टोन्ड, यू वांट टू गेट एब्स, यू वांट टू लुक अट्रैक्टिव विदाउट अ टी शर्ट एंड ऑल्सो विद अ टी शर्ट। ये चीज़ कैसे होगी? बाय ट्रेनिंग टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी। अभी तुम ट्रेन कर रहे हो एज अ बॉडी बिल्डर, तुम उस बंदी की तरह ट्रेन कर रहे हो जिसको कंपटीशन लड़ना है, एंड तुम ट्रेनिंग की एडवाइस भी उन लोगों से ले रहे हो जिनकी बॉडी ही ऐसी ही है। अब देखो भाई, शुरुआत में मैंने भी एक बॉडी बिल्डर जैसे ट्रेन किया था एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर तुम 3-4 महीने के लिए बॉडी बिल्डर जैसा ट्रेन करते रहते हो, ठीक है, यू आर गोइंग टू मेक गुड प्रोग्रेस, बट तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी एक एस्थेटिक फिजिक नहीं बनने वाली। आई एम नॉट सेइंग कि बॉडी बिल्डर जैसा ट्रेन करना एक बुरी चीज़ है, नॉट एट ऑल। मैं अभी तक बॉडी बिल्डर जैसा ट्रेन करता हूँ, बट मैं कुछ कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो बस चेंज करता रहता हूँ, लाइक putting more emphasis on the aesthetic muscle group. Like still bro, I want to look big. मेरे को वो छोटू सा स्किनी सा आदमी नहीं बनना जिसकी बस एब्स आ रही होती है, कमजोरी की एब्स आ रही होती है। नहीं, I don't want that. An aesthetic attractive physique. तो उसके लिए मैं aesthetic muscle group पे ज़्यादा emphasis डालता हूँ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ द मसल ग्रुप्स इक्वली। अब देखो भाई, 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप्स होती हैं जो तुमको बताऊंगा। टेक अ पेन, टेक अ पेपर, रिकॉर्डिंग कर लो, कमेंट्स में लिख दो 6 ऐसी मसल ग्रुप जो तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बनवाएंगी। फर्स्ट इज योर नेक, सेकंड इज योर आर्म्स, थर्ड इज योर अपर चेस्ट, फोर्थ इज योर लैट्स, फिफ्थ इज योर साइड डिल्स एंड सिक्स्थ इज योर एब्स। ये 6 मसल ग्रुप है जो तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक बनवाएंगी। इन 6 मसल ग्रुप को ब्रो कहीं लिख डालो, बिकॉज दीज आर द ओनली 6 मसल ग्रुप जो तुम्हारी एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, लेग्स भी होता है, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, अपर बैक वगैरह वगैरह, दोज आर इंपॉर्टेंट एज वेल, बट ये 6 मसल ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन बिल्डिंग एन अट्रैक्टिव फिजिक। अब इन मसल को टारगेट करने के लिए तुम्हें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होंगी जिम में? लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन विच इज़ द नेक। अब देखो भाई, नेक ट्रेनिंग ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मैं ज़्यादा नेक ट्रेनिंग नहीं करता। जितनी मैंने नेक ट्रेनिंग की है, मैंने घर पे किया है या मैंने अपने बॉक्सिंग वाले जिम में किया है। बॉक्सिंग वाले जिम में हमको अखाड़े वाली ट्रेनिंग कराते थे, वो जो गर्दन पकड़ के नीचे नहीं ले आते, वैसे ट्रेनिंग कराते थे हमें। तो उससे मेरी नेक थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो गई है, बट अभी भी अगर तुम देखोगे मेरी नेक को, ज़्यादा स्किनी भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, लाइक इट्स ओके। सो आई डोंट माइंड हैविंग दिस नेक, क्योंकि मेरे को सही लगती है। अगर मेरी गर्दन कुछ ज़्यादा ही थिक होती, वह माइक टाइसन जैसे थिक होती, तो ठीक है, स्केरी लगता, मैं जेन्युइनली बहुत स्केरी लगता, बट मीडियम लेंथ है, इट्स प्रीटी गुड। अगर तुम अपनी नेक ट्रेन करनी है ना, सिंपल ट्रिक दैट यू कैन डू इज़ बेड के कोने में लेटो, अपना सर नीचे करो, 2 फिंगर्स अपने फोरहेड पे रखो एंड रेजिस्टेंस पुट करो। फिंगर की रेजिस्टेंस से अपने फेस को पुल करो ऐसे। इससे क्या होगा? तुम्हारी नेक ट्रेन होगी। दिस इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिंपल चीज़ करो। इसके तुम 10 रेप्स निकाल लो, 11 रेप्स निकाल लो, काफ़ी है। या फिर तुम जिम में जाके बेंच पे लेट के प्लेट को सर पे रख के ये चीज़ कर सकते हो सेम, एंड मेक श्योर कि तुम कोई कपड़ा रख रहे हो सर पे, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। अब भाई, नेक ट्रेन करना इंपॉर्टेंट क्यों है? नेक ट्रेन करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई देखो, 2 एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल और कृष्णा का। राहुल बॉडी बना रहा है, राहुल को प्रोग्रेस मिल रहा है, बट उसकी नेक लिटरली बहुत पतली है, स्किनी लोगों जैसी नेक है। फिर वो बोलते रहते लोगों को, नहीं नहीं मेरे तो स्लीपर बिल्ड है। उसकी नेक देख के लगता है कि भाई ये क्या स्किनी आदमी है। मीनवाइल कृष्णा कृष्णा भी फिजिक बना रहा है, उसकी अभी फिजिक बनी नहीं अच्छे से, बट ऑल ही हैज़ इज अ थिक नेक। वो अपनी नेक को ट्रेन करता है, तो उसकी नेक बिल्कुल थिक बन चुकी है। तो उसको लोग देखते हैं एंड बोलते हैं कि वाओ, इस बंदे को देख के ही लग रहा है कि ये बंदा जैक्ड है। कृष्णा को देखते ही उसका फर्स्ट इंप्रेशन बन रहा है कि ब्रो दिस गाय इज जैक्ड, जस्ट बिकॉज उसकी नेक थिक है। आप समझ आया नेक ट्रेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नेक इज ऑलवेज विजिबल इन विंटर्स, इन समर्स, इट्स ऑलवेज विजिबल। एक स्किनी नेक इज नॉट अट्रैक्टिव। नेक को तुम्हें माइक टायसन जैसी बनाने की जरूरत नहीं है, just train it a little bit. Moving on to the second aesthetic muscle group, which is the upper chest. अपर चेस्ट का मेन पार्ट होता है। अब देखो भाई, अगर तुम मिडिल चेस्ट ना करो, लोअर चेस्ट ना करो, फ्लाइज ना करो, बस अपर चेस्ट करो, दैट इज स्टिल गोइंग टू बिल्ड योर चेस्ट, एंड एक एस्थेटिक चेस्ट बिल्ड होगी। तुम्हें वो फूली हुई चेस्ट नहीं चाहिए, यू वॉन्ट टू बिल्ड दैट अट्रैक्टिव चेस्ट। एक अट्रैक्टिव चेस्ट के लिए तुम्हें क्या करना होगा?
यू हैव टू पुट मोर एम्फेसिस ऑन द अपर चेस्ट। मैंने ये चीज़ खुद नोटिस किया, जब जिम में मैं पहली बार घुसा था तो ट्रेनर ने बोल दिया था कि भाई तू अपर भी कर, तू मिडल भी कर, तू लोअर भी कर। एंड मैं गधों की तरह ये चीज़ें करते रहता था। पहले अपर करेंगे, फिर लोअर करेंगे, फिर मिडल करेंगे, फिर उसके बाद भाई फ्लाइज करेंगे, फिर केबल फ्लाइज करेंगे। टाइम वेस्ट होता था मेरा। अब मैं ज़्यादा एम्फेसिस अपने अपर चेस्ट में डालता हूँ। अब मेरी चेस्ट ज़्यादा बड़ी दिखती है। एंड ऑल्सो आई फोकस ऑन द फ्लाइज बिकॉज उससे चेस्ट की डेफिनेशन आती है। अब जब तुम फ्लैट बेंच मारोगे ना, उससे भी तुम्हारी इंक्लाइन ट्रेन हो रही है। ज़्यादा फोकस जब तुम इंक्लाइन पे करते हो ना, तब जाके तुम्हारी चेस्ट अच्छी दिखेगी। यू डोंट हैव टू पुट एनी एम्फेसिस ऑन द फ्लैट और द डिक्लाइन, लिटरली प्रो। क्योंकि मैं तो जिम में सिर्फ इंक्लाइन बेंच मारता हूँ, सिर्फ अपर चेस्ट को ट्रेन करता हूँ। एंड आई ऑल्सो डू सम फ्लाइज। अपनी अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए तुम्हें 2 एक्सरसाइजेस करनी होंगी। एक चाय आ गई मेरी। तुम जिम में अगर सिर्फ अपर चेस्ट ही ट्रेन करोगे ना, उससे ही तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपर चेस्ट ट्रेन करने के लिए तुम्हें 2 चीज़ें करनी होंगी। पहली है इंक्लाइन बेंच प्रेस या फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस। जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है वो करो। मेरे को इंक्लाइन स्मिथ प्रेस अच्छी लगती है। हाँ ब्रो, हंस लो कि भाई इंक्लाइन क्यों करता है, इंक्लाइन स्मिथ प्रेस क्यों करता है, वाओ वाओ, फ्लैट वो फ्री क्यों नहीं करता। सो फकिंग व्हाट ब्रो, इंक्लाइन स्मिथ करने से मेरी फॉर्म ठीक रहती है। मैं तुमसे ज़्यादा मसल बिल्ड कर रहा हूँ, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। मीन वाइल यूर ऑन द फ्री बेंच, तुम्हारी रिस्ट मुड़ रही है, कोनी में दर्द हो रहा है, फॉर्म ख़राब हो रही है। फ़ायदा क्या है भाई, फ़ायदा क्या सिग्मा मेल बनने का इतना। इससे अच्छा भाई फॉर्म पे ध्यान दो, अच्छे से करो एंड भाई उस चीज़ का लाभ उठाओ। मूविंग ऑन टू द थर्ड मसल ग्रुप विच इज़ द लैट्स। लैट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्थेटिक मसल ग्रुप, क्योंकि लैट्स ही वो ऐसी चीज़ है जो तुमको एक वी टेपर लुक देगी। वी टेपर लुक क्या होता है? इन मेन दैट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट अट्रैक्टिव लुक। अब लड़कियों में मोस्ट अट्रैक्टिव लुक क्या होता है? दैट आर ग्लास शेप। आर ग्लास शेप तुम्हें पता होगा, ऐसी वाली शेप। ये लड़कियों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती है। एंड इन गाइस द मोस्ट अट्रैक्टिव बॉडी टाइप इज़ दैट वी टेपर, जो ऊपर से बड़ा नीचे से छोड़ा, वेस्ट, लीन वेस्ट एंड बिग अपर बॉडी, दैट इज़ कंसिडर्ड अट्रैक्टिव। एंड जब तुम लैट्स ट्रेन करोगे, तुम्हारा वो वी टेपर और ज़्यादा एनहांस होगा। सो जब भी तुम्हारा बैक डे होता है ना, ज़्यादा फोकस अपनी लैट्स पे डालो। शुरुआत लैट से करो, पुलअप से शुरुआत करो, उसके बाद लैट पुल डाउन पे जाओ, उसके बाद सिंगल आर्म केबल रोज पे जाओ। दैट इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड योर लैट्स। मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, बस एक बार ये 3 एक्सरसाइज करो, लैट पुल डाउन, पुलअप्स एंड सिंगल आर्म केबल रोज। इससे तुम्हारी लैट फट जाएंगी, एक्सप्लोड हो जाएंगी। एक बार करके देखना है ये। फोर्थ एस्थेटिक मसल ग्रुप विच इज़ द साइड डेल्स। अब साइड डेल्स एक इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे लगता है कि भाई हमारी अपर बॉडी बहुत बड़ी है। इट विल एनहांस योर वी टेपर। तुम्हारे लैट्स के साथ साथ जो तुम्हारी साइड डेल्स है वो भी तुम्हारी अपर बॉडी को बड़ा बनाती है एंड तुम्हारी वेस्ट को छोटा दिखाती है। इट क्रिएट्स एन इल्यूजन। साइड डेल्स ट्रेन करने के लिए तुम बस एक एक्सरसाइज को स्पैम करो, लैटरल रेजेस। इसको स्पैम करते जाओ, इससे तुम्हारी साइड डेल्स ग्रो हो जाएंगी। बिग वाइड शोल्डर्स, बिग वाइड बैक, इससे तुम्हारी एक वी टेपर फिजिक बनेगी जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती है। अब इसके बाद आता है आर्म्स, योर फोर आर्म्स, योर बाइसेप्स, योर ट्राइसेप्स। अब देखो भाई, फोर आर्म्स में जिम में ट्रेन नहीं करता। लाइक मेरे फोर आर्म्स बड़े हैं नहीं है, लाइक मेरे को तो लोग बोलते हैं कि तेरे फोर आर्म्स बढ़िया हैं, बट मैं फोर आर्म्स को जिम में डायरेक्टली ट्रेन नहीं करता। मेरे घर पे एक ग्रिपर है, फोर आर्म ग्रिपर है, मैंने अपने फोर आर्म्स उससे से ट्रेन किए हैं। जिम में मैं बाइसेप्स को ट्रेन करता हूँ, मैं ट्राइसेप्स को ट्रेन करता हूँ। तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैं ट्रेन करता हूँ। घर पे तुम भी एक फोर आर्म ग्रिपर ले सकते हो एंड उसको रोज़ 100 रेप्स 20 रेप्स निकाल सकते हो। उससे भी तुम्हारे फोर आर्म्स ट्रेन हो जाएंगे, अच्छे ट्रेन हो जाएंगे। बाइसेप में तुम्हें 2 एक्सरसाइजेस करनी है। अगर तुम एक हैमर कर्ल्स मारोगे एंड उसके बाद इंक्लाइन डंबल कर्ल्स मारोगे ना, दैट्स ऑल फॉर योर बाइसेप्स। बिकॉज बाइसेप तुम्हारी एक छोटी मसल ग्रुप है, उसको कितना ही ट्रेन करोगे एंड जितना तुम बाइसेप पे फोकस करोगे ना, उतना कम तुम्हारे आर्म्स ग्रो होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज बाइसेप आर्म का छोटा हिस्सा है। तुम्हारी ट्राइसेप जो है ना, वो तुम्हारे आर्म को ज़्यादा कवर करती है। तो अगर तुम ट्राइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन करोगे, योर आर्म्स विल लुक बिगर एंड योर आर्म्स आर ऑलवेज विजिबल। इवन इन विंटर्स हुडी जब पहनते हो तुम, तुम्हारे आर्म्स विजिबल रहते हैं। हुडी में तुम थोड़े मस्कुलर दिखते हो क्योंकि भाई फुल स्लीव होती है। तो इमेजिन तुम्हारे आर्म्स ह्यूज हैं, 18 इंचेस के बाइसेप है तुम्हारे एंड तुम हुडी पहन रहे हो। इट विल लुक फकिंग क्रेजी ब्रो, खतरनाक दिखोगे तुम। एंड इन समर्स तुम्हें बताइए, हाफ स्लीव्स पहनोगे, ऑलवेज विजिबल। तो हाँ, आर्म्स इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एस्थेटिक मसल ग्रुप, उसको भी ट्रेन करो। ट्राइसेप के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज़
स्कल क्रशर्स ब्रो, स्टॉप स्लीपिंग ऑन स्कल क्रशर्स। मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्कल क्रशर्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, उसको स्किप मत करो। चाहे उससे जितना भी डर लगता हो, उसकी फॉर्म सीखो, चाहे लाइट वेट से चालू करो या फिर हैवी वेट पे जाओ। स्कल क्रशर की वजह से मेरी ट्राइसेप लिटरली फट के बाहर आ चुकी है। एंड उसके बाद मैं रोप पुल डाउन करता हूँ एंड एवरी सिंगल सेट टू फेलियर। दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर योर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ मैं विद फुल इंटेंसिटी। इससे मेरा टाइम भी बचता है एंड आई ऑल्सो गेट गुड रिजल्ट्स। योर लास्ट मसल ग्रुप, एब्स। अब एब्स के लिए तुम्हें एक लो बॉडी फैट परसेंटेज में आना होगा। अगर तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है इन जनरल, तुम्हें अपना बॉडी फैट कम करना होगा। तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ये चाय पीना भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें चीनी होती है। हैव टू बी इन अ कैलोरी डेफिशिएंट। एंड जो भी लोग तुम्हें बोलते हैं ना कि ब्रो एब्स आर बिल्ट इन द किचन, ब्रो गलत है। एब्स भी एक मसल ग्रुप है। अगर तुम एब्स को ट्रेन नहीं करोगे, तुम्हारे पास वो कमज़ोरी के एब्स आ जाएंगे, कुपोषण वाले। वी डोंट वांट दैट, वी एक्चुअली वांट टू ट्रेन आवर एब्स। तो जिम में तुम बस 2 एक्सरसाइज करो जो तुम्हारी एब्स को ट्रेन करेंगे। एक तो रोप क्रंचेस, जिसमें तुम रोप को पकड़ के क्रंचेस मारते हो। दैट इज़ रियली इफेक्टिव। वो तुम्हारी अपर एब्स को बहुत जल्दी बिल्ड करेगा। लाइक मेरी अपर एब्स पहले बिल्ड नहीं थी, मैंने लिटरली कल किए हैं रोप क्रंचेस, अभी तक सोरनेस है मेरे। एंड जब भी करता हूँ हमेशा सोरनेस आती है। एंड हैंगिंग लेग रेजेस, लिटरली ब्रो, दीज आर द 2 एक्सरसाइजेस दैट यू वांट टू डू फॉर एब्स, दैट्स इट। एक एब क्रंचेस, रोप एब्स क्रंचेस, जिसमें तुम केबल पे रोप लगाते हो, उसके बाद क्रंचेस करते हो एंड तुम उसमें ईजिली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, बस वेट ही बढ़ाना है। एंड हैंगिंग लेग रेजेस, तुम लटक के लेग रेस करो, उसमें भी तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, पैरों में डंबल खा सकते हो तुम। दैट्स व्हाट आई डू। तो मैं ईजिली इन 2 एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकता हूँ। अब इसमें तुम्हारी अपर एप्स, तुम्हारी लोअर एप्स दोनों ट्रेन हो रही हैं। एंड बस तुम्हें यही ट्रेन करना है, और कोई नई चीज़ को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो मेक श्योर यू आर टेकिंग अ गुड डाइट, यू आर इन अ कैलोरी डेफिशिएंट, तुम फैट लॉस कर रहे हो। दीज वर द 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप जो तुम्हारी हेल्प करेंगी एक अट्रैक्टिव फिजिक बनाने में। If you're more interested in this topic, you want to learn more from me, then I would really suggest joining my private community, School of Elites. पहला लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करो, ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं एक नया कोर्स बना रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग, जहाँ मैंने एंड एक और बंदे ने जो स्टेट लेवल चैम्पियन रह चुका है, बॉडी बिल्डिंग में स्टेट लेवल चैम्पियन रह चुका है, हम दोनों कोलैब करके एक कोर्स बना रहे हैं फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग इन द जिम, या फिर इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस भी हैं। This course is for everybody जो जिम जाता है. Click the first link in the description to join School of Elites. The second link in my description is my free Telegram channel, जहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ वैल्यूबल पोस्ट करते रहता हूँ। अगर तुम उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, तुम्हारी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ वैल्यूबल ऐड होते जाएगा एंड इट्स कम्प्लीटली फॉर फ्री। एंड यहाँ ब्रो, वन लास्ट थिंग, तुम्हें गधों की तरह ट्रेन नहीं करना, यू हैव टू ट्रेन विद अ ब्रेन। मैं जिम में सिर्फ 1 घंटे के लिए जाता हूँ एंड 1 घंटे में मेरा इतना प्यारा वर्कआउट होता है ना, जिससे अगले दिन मेरे को इतनी गंदी सोरनेस मिलती है। तुम्हें भी वही करना है। यू हैव टू फोकस ऑन द 3 मेजर प्रिंसिपल्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, सरप्राइजिंग द मसल्स एंड हिटिंग फेलियर। अब इन 3 चीज़ों के बारे में अगर मैंने डिटेल में बताया अभी, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट हाँ, फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दीज 3 प्रिंसिपल्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, हिटिंग फेलियर इन एवरी सेट एंड सरप्राइजिंग द मसल ग्रुप्स। इन 3 प्रिंसिपल्स को यूज़ करके तुम 40-50 मिनट के अंदर ही अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैं यही करता हूँ एंड मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर मेरे को मिल सकते हैं, तुमको भी मिल सकते हैं। कोई जेनेटिक्स की बात नहीं है, कैपेबिलिटी की बात है ये। तुम कितने कैपेबल हो उसकी बात है ये। डोंट ब्लेम एवरीथिंग ऑन जेनेटिक्स। भाई तेरे जेनेटिक्स हैं, मेरे जेनेटिक्स नहीं है। अभी तुमने अपने जेनेटिक्स का पोटेंशियल रियलाइज़ तक नहीं किया है। तुम्हें लगता है कि भाई मैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे रीच कर गया हूँ। नहीं ब्रो, तुम्हारी फिजिक बनी भी नहीं है, तुम अभी अनफिट हो करंटली। तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे पहुँचे नहीं हो, यू आर स्टिल ऑन द वे। सो अभी ये मत बोलो कि मेरे जेनेटिक्स ख़राब है। पहले बॉडी बनाओ, फिर जाकर तुम्हें पता लगेगा कि हाँ एक्चुअली में मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। जो मैं पहले बोलते रहता था ऐसे ही कि जेनेटिक्स ख़राब है, जेनेटिक्स ख़राब है, वो इसलिए था क्योंकि मैंने अपने जेनेटिक पोटेंशियल को रियलाइज़ तक नहीं किया था। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड इट, आई नो कि मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं। सो विदाउट नोइंग डोंट से कि मेरे जेनेटिक्स ख़राब है। फर्स्ट रीच योर जेनेटिक पोटेंशियल, नो व्हाट योर बॉडी कैन डू। उससे पहले कोई बात मत करो। बढ़िया मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। टेक केयर एंड
टेक एक्शन.